अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बथ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना आमनू मअह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तारीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, तन्हाई, बादशाही, इज़्ज़त, जलाल, अज़मत, बुज़ुर्गी उस रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए जो मुझे और आपको पैदा करने वाला है, हमें रोज़ियाँ अता करने वाला है और लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल क़िबलतैन, इमामुल कौनैन, इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा सय्यिदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए इंसानों को ही नमूना बना के भेजा है ताकि कोई ये बात न कर सके
कि जिस चीज को तुमने हमारे लिए नमूना बनाया वो तो हम में से था ही नहीं, वो हम जैसा नहीं था। उसके पास ऐसी सिफात और ऐसे कमालात थे, वो जो कुछ कर सकता था वो हम नहीं कर सके। लिहाजा हम तेरे इस भेजे हुए नमूने को नहीं मानते। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया, जब भी हमने किसी कौम में कोई नबी भेजा, किसी कौम में कोई रसूल भेजा, किसी कौम में कोई पैगंबर भेजा, वो उन्हीं की कौम का एक फर्द हुआ करता है, वो उन्हीं की कौम का एक बशर हुआ करता है। फिर उसके बाद और लोगों ने एतराज किया। कुरान मजीद बयान करता है, वो कहने लगे अबशरुन यहदूनना, क्या हम जैसा ये बशर, हम जैसा ही एक इंसान वो हमारी हिदायत का सबब बनेगा, वो हमें राह दिखाएगा। औ युल्का अली कंजुन, ऐसा क्यों ना हुआ कि आसमानों से उस पर खजाने नाजिल कर दिए जाएं। औ तकून लहू मलकुन, या उसके साथ फरिश्तों की कोई जमात आती, फरिश्तों का लश्कर उसके साथ आता तो फिर हम उसे मानते। अल्लाह ताला ने वाज़ेह बयान फरमा दिया, हमने अगर किसी कौम में कोई नमूना बना के भेजा, कोई पैगंबर बना के भेजा, कोई नबी बना के भेजा, तो वो उन्हीं की कौम का, उन्हीं की मिल्लत का एक फर्द को भेजा। वइला आदिन अखाहुम हूदा वइला समूद अखाहुम सालिहा वइला मदियना अखाहुम शुआइबा। जब भी किसी कौम में कोई नबी आया, कोई पैगंबर आया, कोई रसूल आया, वो उन्हीं की कौम का एक फर्द बन के आया। अल्लाह ताला ने मुंतखब करके लोगों को बता दिया कि लोगों, ये तुम्हारा नमूना है, ये आइडियल है, तुमने इसकी पैरवी करनी है, तुमने इसको फॉलो करना है। जो जो ये कहे तुमने वो मानना है, जिस चीज से ये मना कर दे तुमने उस चीज से रुक जाना है, जिस काम को करने का ये कहे तुमने उस काम को करना है। गोया कि हर वो इंसान कामयाब होता है जो अल्लाह ताला के बनाए हुए नमूने और आइडियल की पैरवी करता है, और हर वो इंसान वो नाकाम हो जाता है जो दुनिया के किसी इंसान को नमूना और आइडियल बनाता है, जो दुनिया के किसी इंसान को अपना रहबर और रहनुमा बनाकर उसके पीछे चलता है कि ये मेरा आइडियल और नमूना है, मेरा कारोबार इसके मुताबिक होना चाहिए, मेरा घर बार इसके मुताबिक होना चाहिए, मेरे बच्चे इसके मुताबिक चलने चाहिए। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी थ्योरी और फलसफे पेश किए कि दुनिया में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मिट गए। जो जो वक्त गुजरता गया उनकी बातें बोसीदा होती चली गई, उनकी बातें झूठी साबित होती चली गई। जो उनका वक्त गुजर गया उनकी बातें भी ख़त्म हो गई। और अल्लाह ताला के पैगंबरों का, अल्लाह ताला के नबियों की ये ख़ास निशानी और अलामत हुआ करती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी तालीमात फैलती चली जाती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनकी तालीमात की तस्दीक की कार्रवाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं, लोग उनकी तस्दीक करते चले जाते हैं। सच और झूठ हमेशा वाज़े रहा है। सच हर दिन गुजरने के साथ सच मजीद ताकतवर और पावरफुल होता चला जाता है, जबकि जो झूठ होता है वो हर दिन के साथ झूठ की शरंगेजियां वाज़े हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी सदाकत की मरकजी दावत जो अल्लाह ताला ने सजाई है, उसका सेहरा अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पे सजाया है। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, जब इब्राहीम के रब ने इब्राहीम को आजमाया, फअतम्महुन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी के हर मैदान में, जिंदगी की हर आजमाइश में 100/100 नंबर हासिल किए। अल्लाह ताला ने जब भी आजमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र और इस्तिकामत की ऐसी मिसाल पेश की और अल्लाह ताला के तमाम इम्तिहानों में कामयाब होकर दिखाया। आज वो हमारे लिए आइडियल और हमारे लिए नमूना है।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की दरखिशिंदा पहलू और आजमाइशें जहाँ से शुरू होती हैं अल्लाह ताला सूरह शुआरा में बयान करता है। अल्लाह के नबी फरमा दीजिए वतलु अलैहिम नबअ इब्राहीम, ऐ मेरे पैगंबर इन पर इब्राहीम की खबरों को तिलावत कीजिए, इब्राहीम का किस्सा पढ़कर सुनाइए, तिलावत कीजिए। वतलु अलैहिम नबअ इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्सों को, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को पढ़कर तो सुनाइए। इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही मा तअबुदून, यहाँ से आजमाइशों की इब्तिदा होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप से कहते हैं, अपनी कौम से कहते हैं लि अबीही व क़ौमिही मा तअबुदून, बताओ तो सही तुम किसकी पैरवी करते हो, तुम किसकी इबादत करते हो। क़ालू नअबुदु अस्नामन फनज़ल्लु लहा आकिफीन, वो कहने लगे हम तो इन बुतों की पूजा करते हैं, हम इनके मजावर बन के बैठते हैं। क़ाल हल यस्मऊनकुम इस्तदऊन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा सवाल किया क़यामत तक कोई मुशरिक इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आप भी सवाल कर सकते हैं किसी से। क़ाल हल यस्मऊनकुम इस्तदऊन, जब तुम इन बुतों को पुकारते हो, इनके सामने अपनी हाजत रवाई रखते हो, इनसे मदद मांगते हो, इनके सामने सजदे करते हो, तुम्हारी ये पुकार को सुनते भी हैं? आज मैं और आप सवाल कर सकते हैं कि तू अल्लाह के दर को छोड़कर किसी और के दर पे जाकर अपने सर को झुकाता है, क्या वो भी तेरी पुकार को सुनते हैं? औ यनफऊनकुम औ यज़ुर्रून, वो तुम्हारे कहने पर किसी को नुकसान पहुंचाते हो, तुम्हारे कहने पर किसी को फायदा दे देते हो। कालू बल वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून, कोई जवाब ना आया। क्या कहने लगे? हमने अपने बड़ों को ऐसे करते देखा है, हमारे बड़े ऐसे करते थे, हम भी वैसे ही करते हैं। कि हमारे बड़े पागल थे, हमारे बड़े जो ये कुछ करते चले गए, हम भी उनकी पैरवी करते हैं। क़ाल अफ़रअयतुम मा कुन्तुम तअबुदून, क्या तुमने कभी सोचा भी है, क्या तुमने कभी ये ख्याल भी किया है कि ये काम क्या कर रहे हो? कभी दिमाग में ये बात तुम्हारे आई हो, ये जो काम हम कर रहे हैं ये सही है या गलत है? क़ाल अफ़रअयतुम मा कुन्तुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, तुमसे पहले जो तुम्हारे आबा व अजदाद करते रहे, फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बिल आलमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। जो अल्लाह के दर को छोड़कर किसी और के दर पे जाकर सजदा झुकाता है, जो अल्लाह के दर को छोड़कर किसी और के दर पे जाकर झुकता है, वो इब्राहीम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो अल्लाह के दर को छोड़कर किसी और से मन्नतें मांगता है, किसी और से मदद मांगता है, किसी और के सामने जाकर अपनी मुश्किलात को रखता है, वह इब्राहीम का सबसे बड़ा दुश्मन है। फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बिल आलमीन अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन। लोगों में तुझे अल्लाह का तारुफ करवाता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की सिफात बयान करता हूँ। अल्लज़ी ख़लक़नी फ़हुव यहदीन, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे इंसान बनाया, इस दुनिया के अंदर मबऊस किया, फ़हुव यहदीन। लोगों मेरा कोई कमाल नहीं, मुझे हिदायत दी है तो सिर्फ अल्लाह ने दी है। हिदायत देना किसी के बस में नहीं, कोई वली, कोई आलिम, कोई बुजुर्ग हिदायत नहीं दे सकता। फ़हुव यहदीन, हिदायत अगर कोई दे सकता है तो वो अल्लाह की जात है। यही हमारा अकीदा है, यही अकीदा तौहीद है जो इस्लाम ने पेश किया। इंसान को पैदा करने वाला, इंसान को अदम से वजूद में लाने वाली वो एक अल्लाह की जात है। वो चाहे बेटा पैदा करे, वो चाहे बेटियां पैदा करे, यहाँ बोली मैं ये शाह इनासा, वो यहाँ बोली मैं ये शाह ज़ुकूर, जिसे चाहे बेटियां अता करे, जिसे चाहे बेटे अता करे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसे चाहे कुछ भी ना अता करे, वो तो उस अल्लाह के काम है। अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लक़द कान लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, इब्राहीम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए उस्वा हसना है, तुम्हारे लिए नमूना है। इब्राहीम उस उम्र को पहुँच चुके हैं कि जिस उम्र में ये बात
कन्फर्म हो चुकी है कि अब कोई औलाद मिलने वाली नहीं, अब कोई बेटा मिलने वाला नहीं, अब कोई बेटी मिलने वाली नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होते। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। जब उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जिस हिस्से में यह बात कन्फर्म है औलाद नहीं मिलती, अल्लाह ताला ऐसा बेटा अता करते हैं कि जिसकी ज़ुर्रियत से, जिसके जरिए से कायनात में कायनात का इमाम ने आना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 70-80 साल औलाद की दुआ की कि आज तू भी 70-80 साल हो गए तुझे दुआ करते हुए, जो अल्लाह तेरी पुकार नहीं सुनता, तू किसी और के दर पे चला जाता है। क्या तुझे 70-80 साल हो गए? लक़द कान लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, इब्राहीम के अमल को देखो, इब्राहीम की जिंदगी को देखो, इब्राहीम ने कैसे अपने रब के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं की हैं। अल्लाह ताला ने एक बेटा अता किया, बेटे का नाम रखा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अभी बचपन की उम्र है, दूध पीते हैं। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइश का आगाज करना है। अल्लाह ताला फरमाते क्या हैं, इब्राहीम अपने इस बेटे को लो, इसकी वालिदा को लो, और ऐसे बियाबान इलाके में मक्कतुल मुकर्रमा की वादी के अंदर पहाड़ों के दरमियान हरम काबा के पास अपनी इस बीवी को, अपने इस बच्चे को छोड़कर आओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयारी का हुक्म देते हैं, साथ लेकर चढ़ पड़ते हैं। खाना काबा की वादी में पहुंचते हैं, मक्कतुल मुकर्रमा की वादी में पहुंचते हैं। बीवी को एक दरख्त के नीचे बिठाया, सैयदा हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा, उनको दरख्त के नीचे बिठाया जहां आज जमजम मौजूद है। उस जगह पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी थमा देते हैं। एक पानी का मिस्कीजा है, चंद खजूरें पास हैं, इलाका बियाबान, ना कोई आदम है, ना कोई आदम जात है, ना कोई उस जगह आदमी मौजूद है, न कहीं पानी का कुआं, न कहीं सेब का दरख्त, न किसी और फल का दरख्त मौजूद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिठा करके वापस को चलना शुरू हो जाते हैं। सैयदा हाजरा आवाज देती हैं, फरमाती क्या है, ऐ खलीलुल्लाह, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमें इस इलाके में छोड़कर जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई जवाब नहीं देते। सैयदा हाजरा का ईमान देखिए, फरमाती क्या है, अल्लाहु यअमुरुका, बताइए तो सही क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, हाँ मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। सैयदा हाजरा फरमाती हैं, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है अल्लाह में कभी जाया नहीं करेगा। ये ईमान अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक मिसाल बना दी। खाना पीना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई, बच्चा प्यास से तड़प रहा है, आसपास पानी का कुआं नहीं। सैयदा हाजरा माँ की ममता तड़पती है, दौड़ती हैं पानी की तलाश के लिए, सफा पहाड़ी पर चढ़ती हैं, इधर उधर देखती हैं, पानी नहीं मिलता, वापस आती हैं वादी में, कोहे मरवा पे चढ़ती हैं, मरवा पहाड़ी पे चढ़ती हैं, देखती हैं कोई पानी नजर नहीं आता, फिर मरवा से सफा पर, फिर सफा से मरवा पर, 7 चक्कर जब मुकम्मल हो जाते हैं, देखती क्या है कि मेरे लख्ते जिगर इस्माइल के पांव से अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। सईदा हाजरा का ये साई करना, ये 7 चक्कर लगाना अल्लाह ताला को इतने पसंद आए कि क़यामत तक अगर कोई हाजी, कोई मुअतमिर, कोई उम्रा करने वाला, उसका उम्रा तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो सफ़ा मरवा की साई ना कर ले। उसका हज तब तक मुकम्मल नहीं जब तक वो सफ़ा मरवा की साई ना कर ले। सईदा हाजरा आती हैं, पानी को इकट्ठा करती हैं, ज़म-ज़म रुक जा, वो पानी ठहर जाता है। उस पानी को अपने लख्ते जिगर को पिलाती हैं, खुद भी सैराब होकर पानी पीती हैं। थोड़ी देर गुजरती है, जुरहम नामी कबीला उस इलाके में आता है, देखता है यहाँ पानी की सहूलत है, उस इलाके में आकर आबाद हो जाता है। सईदा हाजरा से पूछते हैं, इजाज़त तलब करते हैं, सईदा हाजरा इजाज़त दे देती हैं, उस इलाके में आबाद हो जाता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवान चढ़ते हैं, उसी कबीले में बड़े होते हैं, उन्हीं से अरबी की ज़ुबान सीखते हैं, उसी कबीले में उनकी शादी होती है। और इस तरह
मक्कातुल मुकर्रमा, हरमे काबा, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुकद्दस शहर है, उसकी आबादी का आगाज होता है। ये एक इम्तिहान, इसमें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कामयाब कर दिया। अब दूसरे इम्तिहान की बारी आती है। फलम्मा बलगा माअहु अस्सअय, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, जवान हो गए। फलम्मा बलगा माअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। अपने बेटे को कहते क्या है, या बेटे मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंज़ुर माज़ा तरा, इसके बारे में तेरी क्या राय है? बेटा कोई मशवरा तो दे। क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर, अब्बा जान जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है उस हुक्म को कर गुजरिए। ईमान के अंदर जो खुलूस था। क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए बाबा, अब्बा जान आप मुझे अनकरीब सब्र करने वालों में से पाएंगे। वो बाप, वो बूढ़ा बाप जिसने 70-80 साल दुआएं करके अल्लाह से एक बेटा मांगा, आज उस बेटे की कुर्बानी की बारी आती है। चश्मे फलक ने देखा, वह बूढ़ा बाप अपने उस बेटे को लेकर पहाड़ी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। मिना के अंदर आता है, चश्मे फलक देखती है। वह बूढ़ा बाप जिसने 70-80 साल दुआएं करके अल्लाह से एक बेटा मांगा है, आज उस बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने की बारी आ जाती है। फरिश्ते भी कांप उठे होंगे। क्या मंजर होगा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुरान वो नक्शा बयान करता है। अल्लाह का कुरान क्या फरमाता है, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लेटाया है छुरी चलाने के लिए, आवाज आती है या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम रुक जाओ, कद सद्दक़त रुया, तूने ख्वाब को पूरा कर दिखाया। ऐ इब्राहिम ठहर जाओ, तुमने हमारे इस आजमाइश में 100/100 नंबर हासिल किए, तुम हमारे इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गए। अल्लाह की तरफ से वो मेंढा आता है, हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़बह हो जाता है। ये अजीम कुर्बानी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश की, अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला ने इतनी कबूल की। आज तक उम्मत मुस्लिमा 10 ज़ुल्हज्जा का दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में मनाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। फिर अल्लाह ने इनाम क्या दिया, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। ऐ इब्राहिम, तूने हमारे हर इम्तिहान में 100/100 नंबर हासिल किए हैं, हम तुझे इनाम ये देते हैं, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने तुझे लोगों का इमाम बना दिया, हमने तुझे लोगों का रहबर बना दिया। क़यामत तक जो इंसान आएगा वो तेरी रहनुमाई पे चलेगा, वो तेरे रास्ते पे चलेगा तो कामयाब होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर उस तरह रहमत नाजिल फरमा जिस तरह इब्राहीम और आले इब्राहीम पे रहमत नाजिल फरमाई, और उस तरह बरकत नाजिल फरमा जिस तरह इब्राहिम और आले इब्राहिम पे बरकतों का नुज़ूल फरमाया। वो बरकतें क्या हैं? अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अल्लाह ताला का घर तामीर करते हैं, और वो घर अल्लाह ताला ने ऐसा शरफ बख्शा कि आज सारी की सारी मखलूक के लिए वो रहमत का खजीना है। आज सारी की सारी मखलूक उस घर में जाने को अपने लिए एजाज समझती है। अल्लाह ताला का कुरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस पहलू को बयान करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर की तामीर करते हैं और साथ दुआएं क्या करते हैं, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैति व इस्माईल। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर की बुनियादों को उठा रहे हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम भी साथ हैं, फरमाते क्या है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह मैंने सारी की सारी जिंदगी तेरे हुक्म पर खपा दी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह तो कबूल कर लेना, इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू ही सुनने वाला है, तू ही जानने वाला है।
रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, अल्लाह हमें भी अपना फरमाबरदार बना ले और हमारी नस्ल से, हमारी ज़ुर्रियत से जितने लोग आएंगे उन सबको उम्मत मुस्लिमा बनाना, उन सबको फरमाबरदार बनाना। रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमीना, अल्लाह इस शहर को अमन का गहवारा बनाना, अल्लाह इस शहर को अमन का दारो मदार बना देना। गोया मुआशरे में अगर अमन आता है तो मसाजिद से आता है। हजरत इब्राहीम ने मस्जिद की तामीर की और फिर ये फरमाया रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमीना, अल्लाह इस घर को शर्फ कबूलियत से बख्श और इस जगह को अमन वाला बना दे। वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, अल्लाह इनके लिए रिज़्क़ की फरावानी कर दे। दुनिया जहान का कोई फल ऐसा नहीं जो आपको मक्का मुकर्रमा में ना मिले। अल्लाह ताला ने ऐसे रिज़्क़ के वसाइल मक्कातुल मुकर्रमा में फरमाए हैं वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, तुम्हारा रिज़्क़ तो आसमान में है जिसे तुम दुनिया में तलाश करते फिरते हो, व मा तुअदून, और जिसका तुमसे वादा किया गया है, जितनी चीज़ों का तुमसे वादा किया है अल्लाह ने वो तुम्हें हर चीज़ अता करनी है। उन सब चीज़ों की दुआ अगर होती है तो वो मस्जिद में होती है। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के घर की तामीर करते हैं, तकरीब दुआ होती है। दुआ करने के बाद अल्लाह ताला उस दुआ को शर्फ कबूलियत से बख्शता है और फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िया नफ्सा, लोगो मैंने इब्राहीम का तरीका, इब्राहीम का उसवा तुम्हारे सामने बयान कर दिया। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम, अब जो इब्राहीम के उसवे को ना मानेगा, इब्राहीम की जिंदगी पर अमल ना करेगा, इब्राहीम के तरीके से फिर जाएगा, जो तरीका कार इब्राहीम इस दुनिया में लेकर के आए, जो वो नहीं मानेगा वो कौन हो सकता है, इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा, जिसकी ख्वाहिशात ने उसे पागल कर दिया, जिसकी ख्वाहिशात ने उसे अंधा कर दिया, वही शख्स हो सकता है जो इब्राहीम के उसवा हसना से मुंह मोड़ ले। ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हसना है। सारी जिंदगी अल्लाह ताला की तौहीद की खातिर सर्फ कर दी, आजमाइशों पर सब्र करके दिखाया। अल्लाह ताला ने ऐसा शर्फ कबूलियत से बख्शा कि यहूदी भी आपका नाम अदब से लेते हैं, ईसाई भी आपका नाम अदब से लेते हैं, और मुसलमान तो 10 ज़ुल्हज्जा के दिन ईद कुर्बान मनाते हैं तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे। याद रखिए, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा अकीदा तौहीद और नीयत के अंदर इखलास होगा तो अल्लाह की कसम कुर्बानी भी कबूल है, नमाज भी कबूल है, ज़कात भी कबूल है, ज़कात भी कबूल है, हज भी कबूल है। अगर ईमान के अंदर मिलावट है, अगर नीयत के अंदर वो खुलूस नहीं है, जो नीयत के अंदर खुलूस होना चाहिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, और लोगों सुन लो, ये तुम जानवर जो कुर्बान करते हो ना, न इनका गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, न इनका खून अल्लाह तक पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अगर कोई चीज अल्लाह तक पहुंचती है वो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर तुम्हारे अमाल में तुम्हारी नीयत के अंदर वो खुलूस है तो अल्लाह ताला तुम्हारी कुर्बानी को कबूल करता है। आज हम दुनिया के अंदर किसी दूसरे की इज्जत करते हैं, उसका माल देख करके, उसका बैंक बैलेंस देख करके, उसकी गाड़ियां देख करके। अल्लाह के यहाँ इज्जत का मुकाम क्या है? पूछा जाता है, फरमाया जाता है वमन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लोगों में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। जिसके दिल में तकवा होगा उसी की कुर्बानी कबूल होगी, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, जिसके आमाल में रियाकारी शामिल ना हो। उसने 70,000 का जानवर लिया है, मैं 1 लाख का लूंगा, उसने 1.25 लाख का लिया है, मैं 1.5 लाख का लूंगा, लोगों को दिखाने के लिए रियाकारी। अगर उस अमल में रियाकारी होगी, अल्लाह की कसम वो अमल कबूल नहीं है। अगर उस अमल में इखलास होगा, वो अमल पर खुलूस होगा, तो शैतान ने उस वक़्त कहा था अल्लाह जो तेरे मुखलस बंदे होंगे, जो तेरे इखलास वाले बंदे होंगे, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोशिश कर लूंगा, मैं सारे के सारे अपने हरबे इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन मैं तेरे उन बंदों को भटका न सकूंगा। दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने अकीदे के अंदर और अपनी नीयतों में खुलूस पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल